हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। पिछली कक्षा में संप्रेषण वाला टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया है। आज उसी टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न हमारे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में आए हैं उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से छपे हैं, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संप्रेषण में समवृत्ति शास्त्रीय व्याख्या निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित करती है। सामूहिक अनुभव, गौण अनुभव, निजी अनुभव, अप्रत्यक्ष अनुभव। एनटीए यूजीसी नेट अक्टूबर 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, निजी अनुभव। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, गवेषणात्मक शोध डाटा सूचकों के लिए किया जाता है। कथन 2 है, गवेषणात्मक शोध का लक्ष्य कारणता को ढूंढने के लिए अंतिम डाटा एकत्र करना है। उपर्युक्त कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। यह भी क्वेश्चन एनटीए यूजीसी नेट अक्टूबर 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण के रेखीय मॉडल की मुख्य विशेषताएं हैं। एक मार्गी संप्रेषण, छल योजित प्रतिपुष्टि, शोर की अनुपस्थिति, जन संप्रेषण हेतु प्रयुक्त, प्रेषक केंद्रित संप्रेषण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 3 4 3 5, केवल 1 4 5। एनटीए यूजीसी नेट अक्टूबर 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। केवल 1 4 और 5। एक मार्गी संप्रेषण, जन संप्रेषण हेतु प्रयुक्त और प्रेषक केंद्रित संप्रेषण। 1 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, गैर शाब्दिक संकेतक जिसको सिग्नल कहते हैं संप्रेषण पर बल देने और उसके समर्थन हेतु प्रयुक्त होते हैं। कथन 2 है, गैर शाब्दिक संकेत शाब्दिक संप्रेषण हेतु कोई प्रतिस्थानिक नहीं है। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। एनटीए यूजीसी नेट अक्टूबर 2022। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 विषय है, सूची 2 संप्रेषण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु। मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और प्रबंधन। इधर है अभिप्रेरण पद्धति, संस्कृति और समाज। अब यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन तैयार है, देखिए नीचे। ऑप्शन ए बी सी डी। आइए इसको मैच द फॉलोइंग करते हैं। मानव विज्ञान, मानव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, मानव विज्ञान किसका केंद्र बिंदु है, यह संस्कृति का है। समाजशास्त्र समाज का है, सबको पता है। मनोविज्ञान
अभिप्रेरण का है और प्रबंधन पद्धति का है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण में मितव्ययिता के परीक्षण में इसका तत्व शामिल होगा। तार्किक सरलता, जटिल वैधता, भाव प्रवण सामान्यीकरणता, सार ग्रहण। एनटीए यूजीसी नेट अक्टूबर 2022, और यह वाला भी क्वेश्चन 2022 का ही था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मितव्ययिता के परीक्षण में तार्किक सरलता तत्व शामिल है। मीडिया के द्वारा संप्रेषण किसको परिलक्षित करता है? संप्रेषक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, वंचितों की सामाजिक अपेक्षाएं, समाज की नैतिक अपेक्षाएं, भाषा की बहुसंख्यावादिता, प्रभुत्व। एनटीए यूजीसी नेट अक्टूबर 2022, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। संप्रेषक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। संप्रेषण में प्रेषित संदेश का अर्थ है प्रेषक का क्रियाकलाप, प्राप्तकर्ता का क्रियाकलाप, चैनल का क्रियाकलाप, सहयोगात्मक क्रियाकलाप। एनटीए यूजीसी नेट अक्टूबर 2022, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सहयोगात्मक क्रियाकलाप। अशाब्दिक संप्रेषण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? इसका सीमित अर्थ होता है, इसका प्रतिनिधान नहीं होता है, यह संदर्भात्मक अर्थ संप्रेषित करता है, यह प्राप्तकर्ताओं को प्रभावित कर सकता है, यह निजी संबंधों पर प्रभाव डाल सकता है। ऑप्शन केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 3 4 5 और केवल 1 4 5। एनटीए यूजीसी नेट अक्टूबर 2022, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। केवल 3 4 और 5। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, संप्रेषण की अवधारणात्मक परिभाषा में एक महत्वपूर्ण तत्व पर्यवेक्षण का स्तर है। कथन 2, हमें इसे समझने के लिए संप्रेषण की स्वातिगता के कारण को नहीं भूलना चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 सही है, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। यह भी अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कथन ए और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस में स्नोबॉल प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया जा सकता है? ऐतिहासिक शोध, नृजातीय शोध, विषय वस्तु विश्लेषण और वृत्तांत विश्लेषण। अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नृजातीय शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, जहाँ तक संप्रेषण का संबंध है उसका प्रमुख कार्य प्रतीकों का निर्माण, छलयोजन और उपयोग करना है। कारण, संप्रेषण का कार्य प्राप्तकर्ताओं का मनोरंजन करना है। उपर्युक्त कथनों में से सही विकल्पों का चयन कीजिए। कथन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। कथन ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए सही है परंतु आर गलत है। कथन ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कथन ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्वों का सही अनुक्रम बताइए। चयनित उद्भाषण, चयनित अवधान, संज्ञानात्मक विसंगति, सर्वांगसम सूचना, पूर्वाग्रह की प्रतिपुष्टि। सही उत्तर का चयन कीजिए।
यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है चयनित उद्भाषण, इसके बाद आता है पूर्वाग्रह की पुष्टि, नेक्स्ट आता है संज्ञानात्मक विसंगति, इसके बाद चयनित अवधान और सबसे लास्ट में आता है सर्वांग सूचना। 15324 15324 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक शब्दार्थ बाधा है? टेलीविजन पर धुंधला चित्र, समाचार पत्र में अस्पष्ट छपाई, गतिहीन प्रसारण, लिखावट में व्यतिरिक्तता। बताइए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। शब्दार्थ बाधा लिखावट में व्यतिरिक्तता है। यह भी 2022 का क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 का। संप्रेषण में चैनल प्रचुरता निम्नलिखित में से किसी में सर्वाधिक है? टेलीविजन, समाचार पत्र, आमने सामने का वार्तालाप, औपचारिक प्रतिवेदन। अक्टूबर 2022। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आमने सामने का वार्तालाप। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, संप्रेषण के भाषाई और अन्य प्रतीकात्मक साधन निश्चित तौर पर सामाजिक उत्पाद है। कथन दो, संप्रेषण मीडिया सदैव अपने प्रयोक्ताओं हेतु सुखद अनुभूति कारक प्रदायक होता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनाव कीजिए। कथन एक और दो दोनों सही हैं, कथन एक और दो दोनों गलत हैं, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। यह भी अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। अंग विक्षेप विज्ञान का उपयोग किस व्यक्ति को यह संप्रेषित करेगा? सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मिलित होने वाला स्तर, भावात्मक लब्धि, राजनीतिक गतिशीलता, भाषाई अनेकार्थता। केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 4 3 5, केवल 1 4 5। एनटीए यूजीसी नेट अक्टूबर 2022। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। केवल 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषित संदेशों की स्वीकृति में अवरोधक है? सकारात्मक अनुभूति वाली शरीर भाषा, श्रोता की अभिवृत्ति, विसंकेतक के मूल्य, प्रतिष्ठा टकराव, ज्ञान उद्दीपन। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 3 4 5, केवल 1 4 5। अक्टूबर 2022। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। केवल 2 3 और 4। संप्रेषण की दृष्टि से अध्यापन और अधिगम के अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। सहकालिक, असहकालिक, इनमें से कोई एक में से कोई नहीं, विशिष्ट समय सीमा से बद्ध। अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, असहकालिक। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, पश्चात अभिधारणाएं संप्रेषण की पूर्णता और एकता पर ध्यान केंद्रित करती हैं। और कथन दो है, गैर पाश्चात्य संप्रेषण अभिधारणाओं में व्यक्तिवाद का प्रबल केंद्रीय भाव होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन एक और दो दोनों सही हैं, कथन एक और दो दोनों गलत हैं। कथन एक सही है, कथन दो गलत है, कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। अक्टूबर 2022। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कथन एक और दो दोनों गलत हैं। सूची एक का सूची दो के साथ मिलान कीजिए। मानव संप्रेषण के तत्व और प्रतिरूपात्मक वर्णन।
लोग, विचार, शोर, भाषा। इधर है अर्थ विज्ञानवाद, इससे भौतिक परिवेश का रूपांतरण होता है। सूचना के संसाधक। रचनात्मकता की अभिव्यक्ति। ऑप्शन देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए, ए, बी, सी, डी। पहले इसको मिलान कर लीजिए। लोग क्या है? रचनात्मकता की अभिव्यक्ति। सूचना के संसाधक। लोग क्या है? सूचना के संसाधक। विचार क्या है? रचनात्मकता की अभिव्यक्ति। शोर, नाइज क्या है? भौतिक परिवेश का रूपांतरण होता है। और भाषा क्या है? अर्थ विज्ञानवाद। तो ऑप्शन 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, लोगों द्वारा संप्रेषणात्मक भाषा का प्रयोग सहानुभूति प्राप्त करने, सहयात्रियों को दरकिनार करने, शत्रुओं को तुष्ट करने या उन्हें विचलित करने और मित्रों को सुख प्रदान करने के लिए किया जाता है। कथन 2, संप्रेषण के उपकरण के मूल के रूप में भाषा भावात्मक बोझ, ध्रुवीय शब्दों और काल्पनिक अवधारणाओं से ग्रस्त होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। एनटीए यूजीसी नेट अक्टूबर 2022। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोनों कथन सत्य हैं। जब कोई संप्रेषित संदेश किसी दूसरे संदर्भ पर आधारित होता है तो उसे क्या कहते हैं? मेटा संदेश, किसी स्रोत से लिया गया संदेश, संदर्भित संदेश, अनुषंगी संदेश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मेटा संदेश। अशाब्दिक संप्रेषण अधिकांश होते हैं वर्णनात्मक, अनैच्छिक, आक्रामक, सांदर्भिक, सांकेतिक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। केवल 3, 4 और 5, अनैच्छिक, सांदर्भिक और सांकेतिक। निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण के संबंध में सही है? संप्रेषण अपरिहार्य है, संप्रेषण गैर सामाजिक है, संप्रेषणात्मक अप्रतिवर्त्य है, संप्रेषण सांस्कृतिक है, संप्रेषण पूरी तरह वाणिज्यिक है। सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, 2, 3, केवल 1, 3, 4, केवल 1, 4, 5, केवल 2, 3, 5। संप्रेषण अपरिहार्य है, सत्य बात है। संप्रेषण अप्रतिवर्त है, ये भी सत्य है। संप्रेषण सांस्कृतिक है, यह भी सत्य है। संप्रेषण गैर सामाजिक है, असत्य है। संप्रेषण पूरी तरह वाणिज्यिक है, यह भी गलत है। 5 और 2 को हटाइए तो क्या बचेगा? 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा संप्रेषण को अक्सर संप्रेषण कहा जाता है। अप्रत्यक्ष, असंवत, संसक्त, निराकार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, संसक्त। कक्षा में भाषिक वर्बल संकेत तथा अभाषिक नॉन वर्बल संकेतों का संदेश रूपांतरण कहलाता है। प्रतिपुष्टि फीडबैक, संकेतन इनकोडिंग, विसंकेतन डिकोडिंग, विपरीत संप्रेषण रिवर्स कम्युनिकेशन।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बी संकेतन, जिसको डिकोडिंग कहते हैं। संप्रेषण के में परिप्रेक्ष ग्रहण निम्नलिखित में से किसकी सहायता करता है? व्यवहार परक अनम्यता, खुलापन, सूचना की साझेदारी, विश्वास, गोपनीयता। सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 1 3 5। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन एनटीए यूजीसी 2022 2021 मतलब प्रत्येक ईयर में आए हुए एग्जाम प्रश्न हैं। यह भी देखिए, यह दोनों क्वेश्चन 2021 के हैं। अभी इसके पहले हम लोग 2022 के क्वेश्चन देख रहे थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। केवल 2 3 और 4। नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और तर्क आर। अभिकथन ए, शिक्षकों से सकारात्मक प्रतिपुष्टि पॉजिटिव फीडबैक विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए अनिवार्य होती है। कारण, विद्यार्थियों की लगातार आलोचना उनके ज्ञान की इच्छा में सकारात्मक परिणाम को महसूस कराने की सर्वोत्तम विधि है। यह कथन तो ऐसे ही गलत मालूम पड़ता है, क्योंकि सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक परिणाम रहेगा। देखिए कथन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कथन ए सही है, लेकिन कथन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया में चरणों का अनुक्रम है। प्रतिग्रहण का स्तर, संज्ञानात्मक आंकड़ों का संचरण, संदेश ग्रहण, बोध, प्रतिक्रिया। इसमें सबसे पहले आता है संज्ञानात्मक, फिर आता है संदेश ग्रहण, इसके बाद आता है बोध, फिर आता है प्रतिग्रहण और सबसे लास्ट में आता है 5 नंबर प्रतिक्रिया। 2 3 4 1 5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह संप्रेषण से आधारित वह इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हर एक एग्जाम में हर बार यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम लोग अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अभी काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन बच गए हैं। अभी तक हमने केवल 30 क्वेश्चन सॉल्व किया है और यहाँ पर आपको दिखा देना चाहते हैं कितने प्रश्न हैं। सब के सब प्रश्न एग्जाम में आए हैं। टोटल 178 क्वेश्चन है और अभी तक हम लोगों ने मात्र 30 क्वेश्चन किया है। हम आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए आप। शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।